एक योगी और एक भोगी में यही एकमात्र अंतर होता है कि एक योगी अपने सतत और निरंतर प्रयास से अपनी ऊर्जाओं के संरक्षण पर बल देता है। अपना जो भी कुछ अभ्यास करता है उसका समूचा अभ्यास ऊर्जाओं के संरक्षण के हेतु से होता है। वहीं बात करते हैं जब हम एक भोगी की, तो भोगी को समस्त भोग की वस्तुएं चाहिए। वह भोग में निरंतर इतना आसक्त हो चला है कि वह अपने शरीर में स्थित जो संरक्षित रिजर्व उसकी ऊर्जाएं हैं उन्हें भी वो नाश कर शरीर को रोगग्रस्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वहीं एक योगी इन्हीं ऊर्जाओं को संरक्षण करता हुआ भिन्न भिन्न शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रस्तुति में उन्हीं शक्तियों और सिद्धियों को जो कि हमारे सांस के 12 अंगुल प्रमाण में छुपी पड़ी हुई है, उन्हें थोड़ा सा विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे एक एक करके। आप सभी जिज्ञासु दर्शकों के साधुवाद के साथ आज की इस प्रस्तुति को कुछ विशेष बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में विशेष आपके लिए साझा करते हैं सांस की गति में छुपे सिद्धियों के रहस्य भाग 2 को। चूंकि भाग 1 में हमने सांस की सामान्य अथवा स्वाभाविक गति को आपके साथ साझा किया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आप वहां जाकर उस प्रस्तुति को भी देख लेंगे। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे सांस की जो स्वाभाविक गति 12 अंगुल प्रमाण की है, यह जो हमारा सांस 12 अंगुल प्रमाण की गति के साथ निरंतर आवागमन कर रहा है, इसमें कौन कौन सी सिद्धियां और शक्तियां छुपी पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले 12 अंगुल के प्रमाण की गति से अभिप्राय कि जो आपका यह श्वसन प्रश्वसन हो रहा है, यह श्वसन प्रश्वसन के होने को ही श्वास का आवागमन कहा गया है। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ विशेष उन सिद्धियों को साझा करते हैं जो हमारे सांस के अंगुल प्रमाण गति में छुपी पड़ी हुई हैं, जिन्हें हम वश में करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी शक्तियां और सिद्धियां छुपी पड़ी हुई हैं जो हमारे सांस के इस आवागमन जो कि 12 अंगुल के प्रमाण से निरंतर गति कर रहा है, इसमें छुपा हुआ है। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपके द्वारा किए जाने वाले इस निरंतर श्वसन प्रश्वसन में जो श्वास की स्वाभाविक 12 अंगुल की गति बतलाई गई है, उसे यदि आप 1 अंगुल अपने अभ्यास के माध्यम से वश में करते हैं तो आपको निष्कामता की प्राप्ति हो जाएगी। निष्कामता को सविस्तार हम इस प्रस्तुति में आपके साथ आगे चर्चा करेंगे, किंतु इन समस्त सिद्धियों और शक्तियों को जो अंगुल प्रमाण क्रम से छुपे पड़े हुए हैं, उन 12 अंगुल प्रमाण गतियों में भिन्न भिन्न शक्तियों को एक संक्षेप रूप आप जान लीजिए। तो 1 अंगुल के गति को आप वश में करते हैं तो आपको निष्कामता की प्राप्ति हो जाती है। वहीं 2 अंगुल यदि इसके गति को आप अपने वश अथवा नियंत्रण में करते हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं यदि हम अपने सांस के इस गति को 3 अंगुल अपने वश में अपने नियंत्रण में कर लें तो हमें काम शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल और सिद्ध हो जाती है। जैसी इच्छाएं हमारी बनेंगी वैसे कार्य भी सिद्ध होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं 4 अंगुल प्रमाण की गति को यदि वश में कर लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। 4 अंगुल यदि सांस के इस गति को आप वश में करते हैं तो आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी और 5 अंगुल के सांस की इस गति को वश में करने से दूरदर्शिता की प्राप्ति हो जाती है और 6 अंगुल यदि सांस के इस गति को आप अपने वश में कर लेते हैं तो आपको आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और वहीं यदि सांस के इस गति में आप 7 अंगुल की कमी कर देते हैं, यानी सांस को 7 अंगुल अपने वश में अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, तो आपको प्रबल वेग की प्राप्ति हो जाती है। आपका वेग इतना प्रबल होगा कि आप पूछिए नहीं, एक ही पल में यहाँ, एक ही पल में कहीं और यह प्रचंड वेग, यह प्रबल वेग आपको प्राप्त हो जाएगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आप अपने सांस के इस 12 अंगुल प्रमाण वाली गति में यदि 8 अंगुल गति को अपने वश में करते हैं तो आपको स्वतः ही अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी और 9 अंगुल के वश में करते ही आपको 9 निधियां भी प्राप्त हो जाएंगी। 10 अंगुल से आपको 10 मूर्ति और 11 अंगुल यदि इस सांस की गति को आप अपने वश में कर लेते हैं तो आपका अपना छाया भी नहीं बनेगा, यानी कि आप छाया रहित हो जाएंगे। अब बात करते हैं यदि सांस के इस गति को 12 अंगुल वश में कर लिया जाए तो क्या। 12 अंगुल यदि सांस की इस गति को यदि आप अपने वश में कर सकते हैं
तो आपको ऐसा कुछ भी इस ब्रह्मांड में नहीं है जो अप्राप्त हो, जिसकी इच्छा आप करें और आपको प्राप्त न हो। अभिप्राय यह कि आप एक सिद्ध की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। आप भूख प्यास आदि पर स्वतः ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इस संसार, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज अथवा वस्तु नहीं जिसे आप प्राप्त न कर सके अपनी इच्छा मात्र से। तो ये 12 अंगुल के प्रमाण वाली गति को यदि आप अपने वश में कर लें, अर्थात कि आप निर्वात की स्थिति को प्राप्त कर लें, समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लें, आप श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से वायु को अपने नाखून से लेके मस्तक तक भरने के अभ्यस्त हो जाएं और खाली करने के भी। तो यही अभ्यास कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो कुछ प्रारंभिक अभ्यास हमने आप लोगों के साथ कुछ प्रस्तुतियों के माध्यम से साझा किया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उसे देखकर उस प्रकार से कुछ प्रारंभिक अभ्यास करिएगा और अनुभूत करिएगा कि वास्तव में आपके सांस के इन गतियों पर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं, और गतियां क्या है और आपके शरीर के व्यवहार में कौन कौन सी गतियां होती हैं। ये प्रारंभिक परिचय आपको उन प्रस्तुतियों में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक के माध्यम से उन प्रस्तुतियों को भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं। क्योंकि यदि हम एक अंगुल सांस की इस गति को अपने वश में करते हैं तो सबसे पहले हमें निष्कामता की प्राप्ति होगी। तो यह निष्कामता क्या है, अब उसे थोड़ा सविस्तार जानते हैं। प्रत्येक प्रस्तुति में जो कि 12 अंगुल के प्रमाण वाली गतियां हमारी हैं, तो 12 प्रस्तुतियों में हम अलग अलग इन सिद्धियों को सविस्तार आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो चलिए इस प्रस्तुति को थोड़ा सा विशेष बनाते हुए निष्कामता को थोड़ा सा विस्तार रूप से समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यह निष्कामता क्या है। निष्कामता अभिप्राय कि आप आसक्त रहित हो जाएं। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपकी आसक्ति नहीं रहेगी। कार्य आप भले करें लेकिन आसक्त होकर आप कार्य नहीं करेंगे। जैसे आज कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसमें सबसे पहले वो अपना निजी स्वार्थ और निजी लाभ देखता है। किंतु यदि इस निष्कामता के ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में होना आरंभ हो जाए तो आप उस कार्य को स्वार्थ रहित होकर करेंगे। यदि आपका अपना निजी स्वार्थ ही उस कार्य में है तो आप उस कार्य में रुचि नहीं दिखाएंगे। लोग समझेंगे कि आप उदासीन हो गए हैं, किंतु ऐसा नहीं है। आप आलसी भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि यदि उसी कार्य में आपके हित, आपके स्वार्थ, आपके लाभ की बात को हटा दिया जाए और दूसरे के लाभ और हित आपको दिखाई देने लगे तो आप अपने संपूर्ण ऊर्जा और संपूर्ण वेग के साथ उस कार्य को बड़े शीघ्र ही संपन्न कर डालेंगे। यह इस निष्काम शक्ति से प्राप्त ऊर्जाओं के बल से होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। तो आशा करते हैं कि आप निष्कामता को समझ गए होंगे, जिसका उपदेश भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को करते हैं। निष्काम कर्म, निष्काम योग जिसे हम जानते हैं, इसी निष्कामता का उपदेश अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया था, जिसे धारण कर राजा जनक देह होते हुए भी विदेह कहलाए। संसार में शासन का राजपाट जो चलाए सो चलाए, फिर भी उसमें वो संलिप्त नहीं हुए। अभिप्राय यह कि वो आसक्त नहीं हुए। आसक्त रहित होकर कार्य करना, क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारा चूंकि उसमें लाभ और स्वार्थ छुपा होने के कारण हम उस कार्य में अपने लोभ आदि के कारण उस कार्य में आसक्त हो जाएंगे। तो आसक्त न होना ही निष्कामता है। तो जिस किसी साधक अथवा व्यक्ति में निष्कामता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही होंगी, वो आप मान के चलिएगा कि वो आसक्ति रहित होगा। उसे किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति कभी बाध नहीं सकती। क्योंकि जब कभी आप अभ्यास करेंगे और आपके सांस के गति में एक अंगुल कमी आ जाएगा तो आपके शरीर में कुछ लक्षण स्वतः ही उभर जाएंगे। यह निष्कामता आपके शरीर में खुद ही विकसित कर जाएगी, प्रवाहित होने लगेगी। तो आपके शरीर में कुछ विशेष लक्षण भी दिखाई देने लगेंगे, जिन्हें देख जान समझकर आप यह जान लेंगे कि हमारे अंदर निष्कामता प्रस्फुटित हो गई है, प्रवाहित हो रही है। यह निष्कामता का ही लक्षण है, कुछ और नहीं। कौन सा लक्षण? आपके अंदर परोपकारी प्रवृत्ति स्वभाव का विकसित हो जाना निष्कामता का परम लक्षण है। निष्कामता जब प्रवाहित होगी आपके शरीर में तो आप में भावनाओं का प्रवाह होने लगेगा, आप में करुणा उत्पन्न होने लगेंगे। इन लक्षणों को जब कभी आप प्राप्त करें तो आप यह मान लें कि आपके सांस की गति में
कुछ कमी अवश्य आई है। सो आपको ये सारे लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। आप स्वभावतः भी वैसे